हाय गर्मी हो रही है यार। चला लूं क्या? हाँ, खुल जा। खुल गया सिम से। ऊपर क्यों जा रहा है भाई? नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे। क्या बात है यार, एसी की ठंडी हवा की। एसी तुम्हारे लिए अर्ज है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। ला ला ला। यार मजा आ गया ये एसी की हवा में ना। अरे सर मैं एसी बंद कर देता हूँ। नहीं सर, वो आप लोग यहाँ खड़े। सॉरी सर। वो तुम्हें मैंने कलेक्शन से मेरे वार्डरोब पिक करने का कहा था, पिक कर लिया था? ना करो पप्पू, ये काम कैसे भूल गया? हद होती है। ये काम कैसे भूल गया पप्पू? पप्पू, शायान ने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं किया है। क्या सोच रहे हो? इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? रजी सर, वो मैं नहीं चाहता था कि शयान सर परेशान हो जाएं। वो ना, इनके वो कपड़े मिले नहीं। क्यों नहीं मिल सका? अब वो ना, वो जो बुटीक का मालिक है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बुटीक बंद था, कैसे मिलते? ये क्या बकवास है? अरे सर, मैंने भी यही कहा कि ये क्या बकवास है। अब आप खुद बताएं। देखिए, मालिक का अगर एक्सीडेंट हो गया है, वो घर पे तो होगा ना भाई। स्टाफ को फोन कर दे, बोल दे भाई बुटीक खोल। अपनी ये झूठी कहानियां बंद करो। शयान सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्योंकि कनेक्शन का मालिक मैं हूँ। और ये यहाँ सही सलामत खड़ा है और इसकी बुटीक भी ओपन है। अभी अपनी ड्रामेबाजियां बंद करो और जाके मेरे आउटफिट्स पिक करो। जाओ, क्या देख रहे हो शक्ल? जी 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 सर, मैं जाता हूँ। नो टंकीस। कैसे कैसे लोग हैं यार, कसम से। तू रिलैक्स कर यार, मैं फोन करता हूँ असिस्टेंट को। इतना धुंधला नजर आ रहा है, पता नहीं चश्मा कहाँ रख के भूल गई मैं। ऊपर। ओह, अरे हया, कुछ पता चला? नौकरी वोकरी का कोई जवाब आया? नहीं, इतनी जगह सीवी भेजी है मगर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। और बाद में पता चला 2 कंपनीज तो स्कैम करती थी ऑनलाइन जॉब देने के बहाने से। हाय, अरे आग लगे इन फ्रॉडियों को। क्या हुआ सितारा जी? ऐसे नहीं बोलते, पता नहीं कौन किस मजबूरी में करो, बद्दुआ नहीं देते ऐसे। हाँ हाँ, बहुत मजबूर हैं लोग बेचारे, है ना? क्या मतलब, क्यों ना दें बद्दुआएं? एक तो बंदा बेरोजगार होता है और ऊपर से उससे और चंद हजार रुपए ले लिए जाते हैं नौकरी देने के नाम पे। देख भाई आया, मेरी मान तो अपना काम होना चाहिए, किसी की गुलामी से अच्छा अपना काम। बिल्कुल सही कह रही है सारा, अपना काम शुरू कर। मगर क्या काम करेंगे सितारा जी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। एक काम कर मेरी जान, तू सिलाई का काम शुरू कर दे। नहीं, इससे तो बेहतर है कि ज़ॉम्बी के यहाँ जाके उसके माजून की जड़ी बूटियां पीस ले। अरे कितना अच्छा आइडिया है ये। सितारा जी, मैंने सोचा है क्यों ना मैं खाने का काम ऑनलाइन स्टार्ट कर दूं। हाँ, बड़ा अच्छा आइडिया है ये तो। चलेगा? काम कैसे चलेगा? वाईफाई तो चलता नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन कैसे चलाएगी काम? चलेगा ना वाईफाई? ऐसे कुंडा डाल के ज़ॉम्बी के बिजली लेते हैं, ऐसे वाईफाई भी ले लेंगे। वो मतलब मांग लेंगे उससे, पासवर्ड मांग लेंगे, है ना? हाँ, काम शुरू करो, बहुत अच्छा आइडिया है। जा, हिम्मत कर। ये मैं तो ये कह रही हूँ कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अच्छा सा एक पेज बनाते हैं फेसबुक पे और उसके आगे लिखेंगे हया बिरयानी, हमारी कोई ब्रांच नहीं। पार्सल का इंतजाम होगा आपके यहाँ? शट अप। क्या हुआ है मामा को? इनका बीपी काफी लो है। इनके बेहोश होने की एक वजह यह भी हो सकती है, ट्यूमर के पेशेंट को ऐसे ही पैरालाइजिंग हो जाती है जिससे वो बेहोश होकर गिर सकता है। इन्हें कब तक होश आ जाएगा? मैंने इंजेक्शन दे दिए इनको, डोंट वरी, इंशाल्लाह चंद घंटों में इनको होश आ जाएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनका ज़्यादा ख्याल रखें और अकेला बिल्कुल ना छोड़ें।
जी, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी इस तारीफ का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं आती। वो क्या, मैं अपना मयार नीचे नहीं करना चाहती। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शायान बिल्कुल मेरी ही परछाई है। फेम तो उसे बिल्कुल मेरी तरह मिल रहा है। जी, ज़ारा अपनी ही बच्ची है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, शायान और ज़ारा का कपल तो बहुत पसंद किया जा रहा है। इनफैक्ट आप तो जानते हैं, पब्लिक जो जोड़ी को पसंद करे उसी को तो देखना चाहती है। मशहूर बुखारी की एक्टिंग से इनकार नहीं है, लेकिन वो क्या है, आजकल डायरेक्शन में ज्यादा आ गया है। नहीं, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो जरूर। आपको तो पता है शायद बहुत ही सिलेक्टिव काम करता है। ओके जी, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय, टेक केयर। बड़ा आया उस एमपी को कास्ट करने के लिए। मेरे शायान से क्या मुकाबला भला। फहीम, गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। क्या आप वीडियो बनाएंगे? नहीं नहीं, बगैर वीडियो बनाए आप लोग हेल्प नहीं कर सकते क्या? मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ, भीख नहीं। पता नहीं कैसे लोग हैं, लोगों को दिखाए बगैर मदद भी नहीं कर सकते। मुझे अब खुद ही कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मुझे किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। आज क्या बना लिया तुम्हारी अम्मा ने? खिचड़ी आपा, खिचड़ी। अरे तुम भी अजीब पड़ोसी हो भाई। हैं, गोश्त पकाते हो तो भून भान के खुद खा जाते हो, और जब खिचड़ी पकाते हो तो मेरे पास ले आते हो। ऐसे लगता है जैसे खिचड़ी मेरी चिड़ बन गई। लो, अम्मा तो आपकी फिक्र में खिचड़ी बेचती हैं। वो कहती हैं कि आपके दांत नहीं है तो आप खिचड़ी जरा आराम से खा लेंगी। मेरे दांतों पे ना जाना, अपनी अम्मा से कहना। मेरे दांत तो अभी भी इतने मजबूत है कि मैं दुश्मनों की बोटियां चबा जाऊं। हाँ, ले जाइए खिचड़ी, मुझे नहीं खानी। सही है, मैं तो लेके जा रहा हूँ, फिर आप ही भूखी रहेगा। अरे सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? इधर जा। मैं तुझे ले ये पैसे, अपनी पसंद की कोई चीज लेके खा लेना। काम बोले काम, खूब पता है। बिना कोई काम के आप पैसे नहीं देंगी। बस ये छोटा सा काम है। कल सितारा कितने बजे निकलती है और किस काम से निकलती हैं? ये छोटा सा काम है? खुद तो मुझे शेंडी के मुंह में भेज रही है और कह रही है छोटा काम है। ये बहुत इसकी काम है भाई। ये ले अपने पैसे, मैं तो नहीं करूँगा। अरे रख अपने पास, ये ले एक नोट और पकड़ ले। अब तो रिस्की काम नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इसकी नहीं है। 2 मिनट में हो जाएगा, बहुत इजी काम है। अरे बात सुनो, ये खिचड़ी तो रख दो। बस बेटा, पेट भर गया बहुत। मामा, ये लास्ट है। आपको पता है मामा, ये सूप मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, चलो, मेरी बीमारी से एक फायदा तो हुआ। कम से कम तुम्हें खाने बनाने आ गया। सोना, क्या हुआ बेटा? मामा, मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि मेरी जान किसी ने अपनी मुट्ठी में ले ली हो। सोना,
बेटा एक ना एक दिन तो सबने ही जाना है। ये जिंदगी फानी है, बस सबके जाने का टाइम मुकर्रर है। तुम बहुत स्ट्रांग बेटी हो मेरी, और तुमने इसी तरह स्ट्रांग बन के ही रहना है। मम्मा प्लीज, नहीं हूं मैं स्ट्रांग। मेरे सामने ये बातें मत किया करें, नहीं किया करें ये जाने की बातें। आपको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा रोना बंद करो, फिर मेरा दिल खराब होता है। वैसे सूप बहुत अच्छा था। चेयर अपना। एवरीथिंग इज ओके रजी? इतनी इमरजेंसी में तुम्हें मुझे बुलाया, शूट छोड़ के आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। ब्रो, मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड प्लान है, वो सुनोगे ना तो तुम पूरी दुनिया के काम छोड़ दोगे। क्या प्लान? यार एक बहुत ही स्ट्रांग आइडिया है तुम्हें और सुनो को आपस में मिलाने का। तो ये बात तुम मुझे शूट पर भी आगे कह सकते थे। नहीं ना, शूट पे हम पर्सनल डिस्कशन नहीं कर सकते। वैसे हर बंदा तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा होता है। अच्छा एक काम करो, बैठो, बताओ मुझे। हाँ। क्या प्लान है? प्लान ये है, तुम्हारा स्पॉट बॉय है ना पप्पू, सारा, 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 ये क्या कर रही हो, पागल हो क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ और तुम हो के यहाँ पे उछल कूद कर रही हो। हाँ तो कौन से काम से आवाज दे रही थी? मैं वहाँ अकेली काम कर रही हूँ और तुम्हें जरा एहसास नहीं कि आके मेरी थोड़ी मदद ही कर दो। मुझसे नहीं होते घर पे काम वहाँ, ठीक है? अच्छा तो फिर क्या होता है तुमसे? औरों को ताने मारना, उनकी बेइज्जती करना, ये आता है तुम्हें? मैंने किसको ताना मार दिया? किसी कर दी इंसल्ट भाई? तुमने बबलू को बेकार फिरने के ताने नहीं मारे। तुम्हें किसने बताया? तुम ये छोड़ो मुझे किसने बताया, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये बहुत गलत बात है यूँ इस तरह किसी की बेइज्जती करना, उसे ताने मारना। हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं सिखाया सारा, हमारी ऐसी तरबियत नहीं की उन्होंने। हाँ तो कौन सा गलत कह दिया मैंने? सच कहा, मेरे कहने से किसी का भला हो जाता है तो कौन सी बुरी बात है? शायद मेरे कहने से वो काम दाम कर ले। नहीं काम दाम करेगा वो? तुम्हारी ऐसी मोटिवेशनल स्पीच सुन के तुम्हें लगता है वो मुतासिर हो जाएगा? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आने दो इस बबलू के बच्चे को, देखती हूँ। खबरदार, अब अगर तुमने उसे कुछ कहा तो। कैसे नहीं कहूंगी, औरतों की तरह चुगलियां करता फिर रहा है। सारा, मैंने कहा तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगी। ठीक हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। पप्पू आने दे। जा जा, वरना सुन चाह ना मेरी बहन, जा। ये लोग करा देते उसको, ये वाला। ये वो कर देते। शयान सर आपने मुझे बुलाया? क्या बात है सर, आप लोग काफी देर से घूर रहे हैं मुझे। चैनल में से तुम्हारा स्पॉट बॉय बहुत स्मार्ट है, इससे पहले अंदाजा हो गया कि हमें इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। कौन सी बात? मुझसे कोई गलती हुई क्या? क्या आप लोग मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि हम तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन? मेरी? एक स्पॉट बॉय की? डायरेक्टर बना रहे हैं क्या? किसी का टेम्पररी फियांसे बनना है। क्या? अरे ये कैसे प्रमोशन है? देखो पप्पू, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अरे सर, मैं आपके लिए तो काम करता हूँ सारे। हाँ लेकिन इस बार कुछ स्पेशल करना होगा। एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना है, उससे मंगनी करनी है और उसका और उसके घर वालों का दिल जीतना है।
नहीं नहीं सर, ये मुझसे नहीं हो सकता। पप्पू ये काम तो सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। देखें रजी सर, ये काम बहुत रिस्की है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। गरीब हो जभी तो तुम्हें कह रहे हैं। क्या? देखो पप्पू, इसका मतलब ये है कि तुम अगर ये काम करते हो, इस काम की मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। सर नहीं, इस काम के लिए ना आप किसी और को ही ढूंढ लीजिए, मैं ये काम नहीं करूँगा। हाँ बता रहा हूँ। देखो पप्पू, इस काम में कोई रिस्क नहीं है। तुम्हें कुछ अरसे के लिए झूठी मंगनी ही तो करनी है, और जैसे ही मेरी फिल्म रिलीज हो जाएगी तुम इस काम से आज़ाद हो जाओगे। सोच लो पप्पू, जितनी रकम तुम्हें शायान देगा उससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अबे पप्पू क्या सोच रहा है? पैसा मिल रहा है, एक्टिंग शुरू कर दे, पर ओवर एक्टिंग नहीं करना, एक्टर है पकड़ लेगा। देखिए शायान सर, मैं जो है ना, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन जो है ना, मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा है। मैं किसी की मतलब ज़िंदगी तबाह कर दूँ, ये गुनाह है, और गुनाह से कमाए हुए पैसे मतलब मैं अपनी बहनों को खिलाऊंगा। अरे हराम की कमाई में अपनी बहनों को नहीं खिला सकता। डोंट बी सेंडी पप्पू, तुम आराम से घर जाओ, इस ऑफर के बारे में सोचो, हमें कल जवाब देना। सर मैं अभी हो या तभी हो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं नहीं करने वाला ये काम। चलता हूँ अब मैं। क्या लगता है रजी तुम्हें, मान जाएगा ये? मान जाएगा शायान, ऐसे लोगों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। सिर्फ फालतू के नखरे दिखा रहा है ताकि हमें लगे कि वो बहुत नेक इंसान है। आलिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बच्चों ने मुझे बताया है कि तुमने मेरे पीछे अपनी तबीयत खराब कर ली। बच्चे भी तो आप ही के हैं ना, बिल्कुल आपकी तरह। इतनी सी बात का इशू बना देते हैं। आलिया, तुम बच्चों को बेडरूम में बेहोश मिली थी और तुम कह रही हो जरा सी बात। आलिया देखो, प्लीज प्लीज खुद को संभालो। तुम क्यों वक्त से पहले खुद को मायूसी की दलदल में धुसा रही हो? इस तरह से तो बीमारी तुम पर हावी हो जाएगी। आमिर, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं किसी को भी परेशान ना करती और बिना बोले इस दुनिया से चली जाती। आलिया, फॉर गॉड सेक प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम क्यों नहीं समझती तुम्हारी अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है? आमिर, मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से किसी को भी परेशानी हो। मैं सब समझती हूँ, बस अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती। अब देखे ना सोना आजकल कितनी टेंस है, मुझसे नहीं देखा जाता। गलती मेरी है, मुझे यूं तुम लोगों को अकेला छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। आमिर, काम भी तो जरूरी है ना। मगर तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को, आज रेडी रहना, डिनर हम दोनों बाहर इकट्ठे करेंगे। नहीं आमिर, मेरा ना कुछ मूड नहीं है, दिल नहीं चाह रहा कहीं बाहर जाने का। तो अपने दिल को मना लो, मैं कोई बात नहीं सुनने वाला। डिनर तो हम आज बाहर ही करेंगे, ओके? मुझे पता है आप नहीं मानेंगे। ठीक है, हम डिनर बाहर ही करेंगे, और अभी डिनर में बहुत टाइम पड़ा। अभी आप आए ट्रैवलिंग से, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, आराम कर लीजिए। ओके, हो जाते हैं फ्रेश। थैंक यू। कैसा जमाना आ गया है भाई, तौबा तौबा। अब देखो, रिश्ते वाले का तो खून खुश्क हो जाता है, 4 पैसे देते और रिश्ते वाले का खून पी रहे होते मनुष्य। आई जुबैदा, एक गिलास ठंडा ठंडा शरबत तो पिला दे, जरा मेरे दिल को तवानाई मिल जाए। अरे क्यों शरबतें पी पी के अपनी तवानाई ले आती है, और फिर चक्करें लगा लगा के बाहर अंदर बाहर होके अपनी सारी तवानाई जाया कर देती है इन फजूल कामों में। शरबत लिया, खत्म हो गया है शरबत। अरे ये क्या ऑल फोल बोल रही हो तुम? अच्छा अब इतनी भोली ना बनो, ये जो मुखबिरियां करती फिरती हो ना, है इसका मकसद क्या है? बड़े हल्के पेट का निकला ये शारोश।
फूक दिया ना तुम्हारे कान में सब कुछ। क्या जरूरत थी तुम्हें सितारा की जासूसी करने की, बताओ मुझे। हाय हाय, कितनी दफा कहा है कि मेरे मामलात में ना बुला कर, और जो कुछ मैं करती हूँ ना जरा सोच समझ के करती हूँ। अरे तुम अकल से पैदल क्या जानो मेरी समझदारियाँ। अच्छा भाई, जो तुम्हारा जी चाहता है ना तुम करो, फंसोगी ना तो मेरे पास मत आना। अरे हाँ हाँ, जो होगा मैं देख लूंगी, मेरी अम्मा ना बनो। अल्लाह ना करे जो मैं तुम्हारी अम्मा बनूं। बढ़िया है। हेलो। अरे भाई, मैंने कब कहा था कि तुम इसी लड़की से शादी करो? तुम देख लेते ना खुद जाके, जो पसंद आती कर लेते। एक तो करो, इतनी मेहनत करो, सुबह से लेके शाम तक घूमती फिरती हूँ मैं रिश्ते देते, और तुम लोग मुझे तंग करते रहते हो, है भला? खाने को नहीं कर, दबाने को का है। अच्छा गोश्त खाए बहुत टाइम हो सितारा जी। गोश्तखोर औरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी चल रही है तेरी नौकरी? अरे नौकरी के बारे में मत पूछे मैं। क्यों, क्या हो गया खैरियत? अरे ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके अजीब ही चोचले होते हैं। क्या हो गया, बता भी कुछ। गुलबहार मैडम है ना, उन्होंने मुझे नौकरी पे रखा शयान के साथ, और उसी की मुखबरी के लिए मुझे अलग से हायर कर लिया। उसके पैसे अलग देंगे। अब हम तो खुश हो गए, यार डबल डबल पैसे मिलेंगे। हाँ? अभी ये खुशी हजम नहीं हुई थी कि शयान साहब कहते हैं कि मेरी महबूबा के घर जाकर चंद दिनों के लिए उससे मंगनी कर लो जब तक मेरी फिल्म हिट नहीं हो जाती। अब आप खुद बताएं, फिल्म की शूटिंग चल रही है, बनी नहीं है, कब बनेगी, कब रिलीज होगी, कब हिट होगी? पागल है ये दोनों माँ बेटे। एक मिनट जरा तफसील से बता सारी बात। हाँ। प्रमोशन मेरी, एक स्पोर्ट बॉय की, डायरेक्टर बना रहे हैं क्या? किसी का टेम्पररी फियांसे बनना है। क्या है ये कैसे प्रमोशन है? एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना है, उससे मंगनी करनी है, और उसका और उसके घर वालों का दिल जीतना है। नहीं सर, ये मुझसे नहीं हो सकता। देखो पप्पू, इस काम की मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। सर नहीं, इस काम के लिए ना आप किसी और को ही ढूंढ लीजिए, मैं ये काम नहीं करूँगा। हाँ बता रहा हूँ। देखो पप्पू, इस काम में कोई रिस्क नहीं है। तुम्हें कुछ अरसे के लिए झूठी मंगनी ही तो करनी है, और जैसे ही मेरी फिल्म रिलीज हो जाएगी तुम इस काम से आज़ाद हो जाओगे। सोच लो पप्पू, जितनी रकम तुम्हें शायान देगा उससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये बता बस मुझे कि तूने शायान की ऑफर कबूल की कि नहीं की? अभी तक तो नहीं। क्यों बे, तू पागल है क्या? फौरन कबूल कर लेता। दोनों माँ बेटों का काम करो, दोनों तरफ से पैसे बटोरो। अरे ये लड़की के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाला। देख भाई, हया की नौकरी तो गई, और तू इतना कमाता नहीं है कि हम अय्याशियां कर सकें। अब देख, तेरे ही भरोसे हम 3 अफसराएं बैठी है, तेरी बहनें। फौरन से हाँ कर ले। अरे ऊपर की कमाई आती किसको बुरी लगती है? ओ बस कर दो ड्रामेबाजो। मुझे अच्छी तरह पता है कि कब क्या करना है। ये जो मैंने ना की है ना, अपने रेट्स बढ़ाने के लिए की है। बस जल्दी से तैयार हो जाएं, ये किस्मत की देवी हम पे मेहरबान होने वाली। तौबा, दोनों बहन भाई कितने तेज। ओहो, नन्ही मासूम को तो देखो जरा। भैया, मोहब्बत बड़ी कीमती है, और इस महंगाई में इसको करने के लिए मिल रही है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा ये। तारा जी, वो भी मुफ्त में। हाँ, और वो भी शायान की जान की महबूबा। वरना इस महंगाई में मोहब्बत हमारे बस की बात तो नहीं है भैया। मैं तो कहती हूँ जितना मौका मिले ना लूट लो, लूट के इनको बिल्कुल ही फकट्टा कर दो। पट बाहर के लगे दे रहा है, माँ से भी बेटे से भी। हाँ, टूटी मौत। बस फिर हम कुंडा नहीं लगाएंगे, सोलर लगाएंगे, सोलर। वही बात कर दी ना गरीबों वाली। नहीं, मैं वैसे ही कह रही थी। सारी इसको समझा भाई जाके। फिक्र नहीं करो, मैं देखती हूँ।
फिक्र नहीं करो, मना ना कर दे। नहीं 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 करेगा, एक डरपोक सा है, कर दे। अरे नहीं करेगा। मैंने ये कभी ना सोचा था कि मोहब्बत में ऐसा वक्त भी आएगा कि सोना को अपनी जिंदगी में लाने के लिए मुझे किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी। बेबसी तो देखो, अब शयान मलिक सोना के लिए अपने ही एम्प्लॉय की हाँ का मुंतजिर है, और वो भी न जाने हाँ करता है या नहीं। रजी को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ पप्पू के बारे में उसका क्या ख्याल है। हेलो शायान, खैरियत? इस वक्त कॉल किया? क्या है रजी, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे टेंस और तुम सो रहे हो। सो नहीं रहा था, वॉक कर रहा था। खैर ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इतने परेशान क्यों कॉल किया इस वक्त? रजी हम सो वर्ड यार, पता नहीं पप्पू हाँ करेगा या नहीं। तुमने ये पूछने के लिए मुझे इस वक्त कॉल किया? हद है यार। हाँ तो ये कोई मामूली बात नहीं है रजी। मामूली नहीं, लेकिन स्पेशल भी नहीं है। अब पप्पू हाँ कहेगा या ना कहेगा ये तो बात की बात है। तुम जाओ, रिलैक्स करो यार, चिल करो और मुझे मेरी वॉक करने दो। जाओ। कहाँ रह गए थे भाई? तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी कि 5 मिनट में आ रहे हो। तुम्हारे घर पे बैठे बैठे आधा घंटा हो गया मुझे। मजा आया ना फिर इंतजार करके? मैं भी तेरा ऐसे ही इंतजार करता था। अबे मैं तो काम काज वाला आदमी हूँ ना, तेरी तरह फ्री थोड़ी ना हूँ। वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज के साथ दूसरी चीज फ्री, बिल्कुल वैसे ही फ्री हो तुम। तू इतनी रात को मेरे पास ये बोलने के लिए आया है? अबे नहीं यार, असल काम तो मैं भूल ही गया। वो मेरा बॉस नहीं है शयान, उसने बड़ी अजीब सी ऑफर की है यार मुझे। कैसी ऑफर? यार वो कह रहा था कि चंद्रसी के लिए मेरी गर्लफ्रेंड के मंगेतर बन जाओ। है? ये कैसी ऑफर है? मैंने भी उसे ये कहा, भाई ये कैसी ऑफर है? तो इसके बदले में तुझे क्या मिलेगा? भारी रकम। भारी रकम मिलेगी? तो क्या सोचा है तूने? मैं सोचना क्या है, तभी तो तेरे पास आया हूँ कि तू मशवरा दे मुझे। हाँ तो मेरी मान ना, हाँ कर दे। हाँ कर दूं? अबे हाँ कैसे कर दूं? हाँ ऐसे कर दे। हाँ करना मुझे आता है, समझा? अबे मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि तुझसे मशवरा ले सकूं कि हाँ करूं या ना करूं। देख भाई, अगर तू नहीं कर रहा है ना तो मैं कर लेता हूँ ना, मैं हाँ कर देता हूँ। बॉस मेरा है ना, तो मैं ही हाँ करूंगा। बड़ा आया। जैसी तेरी मर्जी भाई। चाय पिला चल। क्या सितारा जी, ये रश्क आ रहा है यार पप्पू की ऑफर पर। कसम से अगर मैं लड़का होती ना तो फट ये ऑफर कबूल कर लेती। इतना सा भी सोचने का टाइम नहीं लगाती मैं। पप्पू तो है ही घामड़, कैसे समझाएं उसको, कैसे आएगी अकल? आप भी कुछ करें। अरे मैं क्या समझाऊं, मैं तो कहती हूँ तुम समझाओ उसे। देखो तुम्हारी वो हर बात मानता है और तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई ना आपस में, तुम्हारी बात उसकी समझ में आ जाएगी। बस सब केमिस्ट्री की बात है सितारा जी। तुम लोगों की केमिस्ट्री भी मिलती है, बायोलॉजी भी मिलती है, अलजबरा भी मिलती है। क्राइम पार्टनर जो हो दोनों। मारिस कुछ भी बोलती हैं आप, बायोलॉजी केमिस्ट्री। वैसे एक बात बताएं, ये पप्पू को तो मना लेंगे, हया का क्या करेंगे? हया को बताने की क्या जरूरत है? एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि कोई भी हया को कुछ नहीं बताएगा, उसको तो कानों कान भी भिनकनी पड़नी चाहिए, सब कुछ खामोशी से होगा। समझ गई। पप्पू को तो मैं समझा दूंगी कि शायन की ऑफर मिस नहीं करे। अरे लाविया मान जाए पप्पू, तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे हैं, मजा आ जाएगा, छक्का लगेगा, छक्का पक्का ना, हया को पक्का छक्का। एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना है, उससे मंगनी करनी है और उसका और उसके घर वालों का दिल जीतना है।
इस काम की मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। क्या करूं? शयान की ऑफर कबूल करूं कि नहीं? अगर ऑफर कबूल कर लेता हूं तो पैसा ही पैसा होगा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, गाड़ी, घूमना फिरना। लेकिन अगर एक्सेप्ट ना की तो किसी का दिल तोड़ने से बच जाऊंगा। और ऐसा ही है। पप्पू चोर हो सकता है, उचक्का हो सकता है, लुटेरा हो सकता है, झूठा हो सकता है, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। तो बस हो गया फैसला। अरे ये लो, जल्दी जल्दी कुछ खा लो, पता है देर हो जाएगी। लास्ट टाइम भी तुम जो लेट हो गई थी ना, जॉब तुम्हारी लेट जाने की वजह से गई थी, अब इंटरव्यू में लेट हो जाओगी तो इंटरव्यू भी नहीं होगा तुम्हारा। चलो। हाँ, सारा ठीक कह रही है। और मैंने तुम्हारे मोबाइल में ना बैलेंस डलवा दिया था। क्या कर रही हो? देर हो रही है, जाओ ना। तो हाँ, मैं बस डॉक्यूमेंट देख रही हूँ कि कंप्लीट भी है या नहीं। अरे हाँ माँ, कहीं में डॉक्यूमेंट से नौकरियां नहीं लगती। हाँ, जो लेक्चर हम देती फिरती ना पूरे दिन, वो 5 रुपए का वहां दे आना, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। तुम तो उसको ऐसे खिला रहे हो जैसे जानवर को ज़िबा करने से पहले खिलाते। अरे इसको खिलाऊंगी नहीं तो हमें कौन खिलाएगा? अब और खाओगी? गरम गरम लाओ, सितारा जी बना रही है। नहीं, बस बहुत हो गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, न जाने वहाँ क्या होगा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का। तो बहन, ये तुम्हें आधा अंडर WT खाने के बाद ख्याल आया? हाँ, खाई में खिदमत ले रही हूँ मुझसे। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों मुझे भेज रहे हो जबरदस्ती? मेरा नहीं दिल कर रहा जाने का। अगर कोई मसला है तो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। आखिर तुम्हें भी तो अपनी जॉब पे जाना है। हाँ, चलो शाबाश, निकलो जल्दी करो, शाबाश। अरे चलो ना, देर हो रही है। देर हो रही है, आ जाओ जल्दी, जाओ। गई? हाँ जी, गई। शुक्र है, इसका मूड लग नहीं रहा था जाने का आज। सितारा जी, हया को एक और सैंडविच चाहिए, जरा बना दो गरम गरम। उसने क्या पता चली गई? दुआ ना कर ले पहले। दुआ कर ले। हाँ। या अल्लाह, हमारी हया की नौकरी लग जाए। आमीन। उसका नौकरी लगना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बेशक। अगर उसकी नौकरी ना लगी तो हमारा क्या बनेगा? बेशक। या अल्लाह, हम गरीब मिस्कीनों और सबसे ज्यादा हम 2 मासूमों की दुआ अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आमीन। फिर नौकरी ना लगी ना भाई मेरे, हमारे मसले हो जाएंगे। सही कहा। शयान बेटा, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? क्या रात भर सोए नहीं क्या? बस मॉम, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अरे श्योर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा ही है मॉम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा था तो डॉक्टर बुला लेते, मुझे बता देते। शयान, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। You should take care of yourself, बेटा। You don't worry मॉम, मेरे अप्स एंड डाउन से काम पे कोई फर्क नहीं आएगा। आपको हर चीज बिल्कुल ठीक मिलेगी। ठीक मिलना भी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं नहीं चाहती कि उस लड़के की वजह से
तुम्हारे करियर पे आ जाए। बेटा, बी केयरफुल। मॉम मैं समझ गया, आप बिल्कुल ऐसे ही होगा सब। तुम्हारे कानों तक बात तो पहुंच गई होगी। मशहूर बुखारी से तुम्हें कंपेयर किया जा रहा है। सो व्हाट मॉम, आई डोंट केयर मेरे पीछे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आप हैं ये सब संभालने के लिए, आप सब हैंडल कर लेंगे। Yes, I'm always there for you.